सुप्रभातम। 1908 से 1910 के दौरान एकेडमी में अश्वदल भूदल रेजिमेंट का प्रशिक्षण चल रहा था। युद्ध साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया। अवकाश काल में रेल पटरी पर गिट्टी ले जाने का काम करने लगा। कुछ शिक्षकों ने मुझे चेतावनी दी, मिस्टर खान खोजिए, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ टू मच। एकेडमी में अनेक मैक्सिकन कैडेट्स से मित्रता हुई। आगे चलकर इन्हीं मित्रों के जरिए मैक्सिकन क्रांतिकारियों से घनिष्ठ संपर्क संभव हुआ। क्रांति कार्य के लिए धन संचय तो आवश्यक था। छुट्टियों में कार्य प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पोर्टलैंड में पंडित काशीराम जी के लंबर मिल में पहुंचा। पंडित काशीराम जी ने बड़े आत्मीयता से मेरा स्वागत किया और कहा, भाऊ, लकड़ी फोड़ने के लिए बलिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। आप तो लोकमान्य तिलक जी के शिष्य हैं। मेरे गुरु सूफी अंबा प्रसाद जी तिलक जी को गुरु स्थान पर मानते हैं। मैं तुम्हारे संपूर्ण शिक्षा व्यय का वहन करूंगा, लेकिन तुम्हें काम नहीं दे सकता। आप केवल क्रांति कार्य का विचार और विस्तार ही कीजिए। पंडित जी, आपका केवल शुभाशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं आत्मबल पर ही केवल द्रव्यार्जन करूंगा। इतना कष्टप्रद काम मैं तुम्हें नहीं दे सकता भाऊ, क्षमा प्रार्थी हूं। परिणामतः मैंने हैमंड लंबर मिल में कठोर परिश्रम कर रात्रि में काम करना प्रारंभ किया। हैमंड और लंबर मिल के अनेक भारतीय मजदूरों से मित्रता स्थापित की। रुग्ण मजदूरों को चिकित्सा सेवा देना, उनका अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करना, कभी दुभाषी का कार्य करना इत्यादि मैं करता। फलस्वरूप स्वकीय परिवारों में वृद्धि हुई। भारतीय स्वतंत्रता के प्रचार प्रीत्यर्थ आयोजित भारतीय मजदूरों की पहली सभा को अभूतपूर्व पोर्टलैंड में प्रतिसाद मिला। भारतीय स्वतंत्र संघ निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम जी नियुक्त हुए। आगे चलकर इस विशेष कार्य को सिएटल, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचाया। अमेरिकन खुफिया एजेंसी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। पीर खान नाम धारण कर कनाडा पहुंचा। वहां के स्थानिक भारतीयों को एकत्रित कर भारतीय स्वाधीनता प्रति आस्था जताई। अनेक भाषा अवगत होने के कारण स्थानीय भारतीयों में घुल मिल गया और क्रांति केंद्रों की स्थापना में यश प्राप्त हुआ। भोलाराम पांडे कृषि विद्यापीठ में मेरा सहाध्यायी था। मैंने पंडित काशीराम जी से कहा, पंडित जी, आप कश्मीर के राजघराने के अनेक लोगों से परिचित हैं। भोलाराम को कश्मीर के पहाड़ी प्रदेश में नौकरी दिलवा दीजिए, ताकि गदर सेना पहाड़ी क्षेत्र में गुप्त रूप से स्थापित कर हमारा आंदोलन यशस्वी हो। भाऊ, तुम्हारी दूरदृष्टि सही में प्रशंसनीय है, पंडित जी ने कहा। बीएससी एग्रीकल्चर चतुर्थ क्रमांक से उत्तीर्ण होने के पश्चात एमएस एग्रीकल्चर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। डॉक्टर आर.डब्ल्यू. थैचर ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर एग्रोनॉमी का सदस्य पद बहाल किया। पंडित काशीराम जी के निवास पर एक दिन तिलक जी का सांकेतिक भाषा में लिखित पत्र लाने वाले विष्णु गणेश पिंगड़े की भेंट हर्षोल्लासित कर गई। कार्य का बढ़ता विस्तार और उसमें सुसूत्रता लाने हेतु हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की गई। लाला हरदयाल, भगवान सिंह, मौलवी बरकतुल्ला क्रांति कार्य का प्रचार करेंगे और प्रहारक विभाग पर निगरानी मेरी रहेगी, यह निश्चित किया दिया। एक एक पलटन को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देना। पहली पलटन को तो पता भी नहीं चलता दूसरी पलटन में क्या हो रहा है। गुप्तचरों की नजरों से बचते हुए
गुप्त स्फोटक प्रयोगशालाएं सुदूर चलाना, चुनिंदा लोगों को प्रशिक्षण देना, यह काम आसान नहीं था। कैलिफोर्निया के आड़ग्राम में रसायन प्रयोगशाला में मैं हरनाम सिंह के साथ कुछ प्रयोग कर रहा था। मैं भोजन के लिए गया। हरनाम अकेला ही था। भोजन समाप्त होने के पहले ही स्फोट की धड़ाम से आवाज हुई। मैं दौड़कर प्रयोग स्थान पर गया। दृश्य अति भयंकर था। मैं तो कांप ही उठा। हरनाम का एक हाथ उखड़कर उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े थे। भाई खान खोजे, आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपका हुक्म मैंने माना नहीं, इसलिए मुझ पर यह नौबत आई। अकेला ही मैं ब्रिटिश साम्राज्य को उड़ाना चाहता था। इसी कारण से यह विस्फोट हुआ। तुरंत हरनाम के चिकित्सा की व्यवस्था की। उस पट्टे ने दुख का पहाड़ झेला, लेकिन उफ तक नहीं किया। बेहोश होते तक उसने आवाज नहीं निकाली, शांति बरकरार रखी। मैंने उसे लौट यह किताब बहाल किया और उसके धैर्य की प्रशंसा की। इस प्रसंग के बाद भी हरनाम अति उत्साह से स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रहा। तदोपरांत तजगी जाकर ज्येष्ठ समाज सुधारक, शिक्षण तज्ञ अफ्रीकन अमेरिकन बुकर टी वॉशिंगटन से मुलाकात की। छात्र, शिक्षक, प्राध्यापक के लक्षणीय कार्य पर स्थापित तजगी संस्था देखकर बहुत प्रभावित हुआ। तजगी में ही मैंने संकल्प किया, स्वाधीनता के पश्चात भारतवर्ष के उत्कर्ष हेतु ऐसे ही औद्योगिक और तांत्रिक संस्था की स्थापना करूंगा। स्वामी रामतीर्थ जी एवं लोकमान्य तिलक जी के संस्कार लिए भाव का उद्देश्य था भारत की स्वाधीनता एवं परमोच्च विकास। इस दृष्टे महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम।